नमस्कार, स्वागत है आपका डी फोकस में। मैं हूं प्रियंका। डी फोकस के खबर का असर सिर्फ 72 घंटे में आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ 48 घंटे में नेशनल एसोसिएशन फुटबॉल के नेशनल एसोसिएशन, जिसे AIFF के नाम से जाना जाता है, उन्होंने सिर्फ 48 घंटे में इस खबर को देखते हुए अपना फैसला सुनाया है और झारखंड की टीम को पार्टिसिपेट करने से संतोष ट्रॉफी और नेशनल वुमेन चैंपियनशिप में रोक दिया है। आप इस खबर को हमारे चैनल पर 72 घंटे पहले का देख सकते हैं। 3 दिन पहले हमने ये खबर प्रकाशित किया था, जिसमें कि जो खिलाड़ी हैं, जो झारखंड के खिलाड़ी हैं, उनके साथ किस तरह से भेदभाव हो रहा था, ये आपको उसमें देखने को मिलेगा। साथ ही मैं आपको बताऊं कि जहां इसे रोक दिया गया है लोगों को पार्टिसिपेट करने से, एक तरफ तो खिलाड़ियों के साथ जो भेदभाव हो रहा था उसे तो रोका गया ही है, लेकिन कहीं ना कहीं चंद लोगों के कारण, सिर्फ चंद लोगों के कारण, जो खिलाड़ी जो कि झारखंड का नाम पूरे देश में रोशन कर सकते थे, उनके से एक मौका छीन लिया गया है। शायद उसमें बोकारो के भी कोई जो खिलाड़ी हो वो शामिल हो सकते थे। सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाहती हूं कि आपने डी फोकस को एक बार फिर से सराहा है और हमें नंबर 1 पर लेकर आए हैं। हमें 3 दिन में आपने 1 लाख व्यूज दिए हैं, जो कि जिससे आपने साबित कर दिया है कि डी फोकस और आपका और हमारा साथ हमेशा के लिए निरंतर चलता रहेगा और हम सच्चाई को सामने लाते रहेंगे। इस मुद्दे पर अभी चर्चा करने के लिए मेरे साथ कई पूर्व खिलाड़ी मौजूद हैं, जो कि सेल एकेडमी और जितने भी यहाँ पे फुटबॉल एसोसिएशन है उससे ताल्लुक रखते हैं, और इन्होंने भी कई बार हमारे देश का नाम रोशन किया है। नेशनल के प्लेयर्स रह चुके हैं ये। हमारे साथ है हैरी पीटर जी, हमारे साथ है अजय सिंह जी, हमारे साथ है राम बहादुर गुरुम जी, हमारे साथ है धनंजय जी, हमारे साथ है अंजला सिंह जी, जो कि सभी नेशनल प्लेयर रह चुके हैं। सभी का फुटबॉल में हमारे झारखंड के नाम बढ़ाने में, देश का नाम बढ़ाने में एक योगदान रहा है। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है धनंजय जी। आप हमें बताइए कि ये कितना उचित था, पहले तो ऐसे कोई भी खिलाड़ियों का नाम सिलेक्ट कर लेना और अब उसे पूरे गेम को ही निरस्त कर देना झारखंड को पार्टिसिपेट करने से। ये बहुत दुखद है कि किसी भी लड़के को पहले सिलेक्शन करके और उसके बाद बोला जाए कि आप नहीं खेल रहे हैं। ये कोई भी प्लेयर के लिए बहुत ही दुखद समाचार है और ऐसा नहीं होना चाहिए। एसोसिएशन को भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप पहले सिलेक्शन कर लिए हैं और दूसरे जगह से लड़के को बुला के और उसके बाद सिर्फ नाम के लिए बोल रहे हैं कि हम ट्रायल ले रहे हैं। तो आप जब प्लेयर हुआ करते थे, नेशनल प्लेयर, तब अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता तो आपके पर क्या बीतती? ये बहुत ही दुखद होता है हमारे साथ, क्योंकि हम लोग के दिल में कभी ये नहीं रहा है कि गलत ढंग से हम कोई भी नेशनल खेलें। अपने में अगर टैलेंट है तो हमको खेलना ही है। हम आपका फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं। डी फोकस के दर्शकों का हम एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें इतना सराहा है और इस न्यूज़ को हम इतने आगे लेकर आए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये AIFF का लेटर है, जो कि मेरे हाथों में है। ये इशू करके उन्होंने सब्जेक्ट इसका मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। इनएबिलिटी ऑफ झारखंड टीम टू पार्टिसिपेट इन संतोष ट्रॉफी एंड नेशनल वुमेन्स चैंपियनशिप। ये जो निरस्त हो गए हैं पार्टिसिपेट करने से झारखंड के खिलाड़ी, अब जो जिनको मौका मिलने वाला था उनके हाथ से मौका छिन गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो ये बताऊं, सबसे पहले तो डी फोकस को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस नेशनल गेम के लिए आपने जो कदम उठाया है। ये संतोष ट्रॉफी जो गेम है, इस गेम में बहुत ही बड़ा गेम है, क्योंकि स्टेट के लिए बहुत ही अच्छी तरह से बहुत ही बड़ा गेम है। इस गेम में एक बार पार्टिसिपेट करने से उस लड़के का भविष्य बनता है, उसको सर्विस मिलती है, नौकरी मिलती है, उसको आगे खेलता है, वो देश का नाम रोशन करता है। क्योंकि मैं खुद खेला हूँ और मैंने संतोष ट्रॉफी खेलने के बाद मैंने आर्मी ज्वाइन किया। आर्मी में नौकरी मिली मुझे और मैं आर्मी ज्वाइन करके अभी मैं 2017 में मैं रिटायर होकर आया हूँ। और यहाँ मैंने अपना स्टूडेंट प्रैक्टिस करवाता हूँ, जो बोकारो का केवल लड़का है उसमें स्टूडेंट को प्रैक्टिस करवाता हूँ। उस लड़का को नेशनल खेलने के लिए पूरी उम्मीद थी कि मुझे नेशनल खेलना है, बट यहाँ ऐसा हुआ कि वो नेशनल प्लेयर पहले ही कागजों में चुना गया और पहले ही उसको कैंप लगा दिया गया, और ये नहीं हुआ कि कब उसका ट्रायल हुआ, कब सिलेक्शन हुआ, ये पता नहीं चला अभी तक। और इस बात का बहुत दुखद बात है कि हमारे झारखंड का, खास करके हमारे बोकारो का,
हमारे बोकारो का फुटबॉल प्लेयर का भविष्य इतना अंधकार में चला गया है कि उसको उठाना काफ़ी मुश्किल हो रहा, काफ़ी मुश्किल। हम लोग मेहनत कर रहे हैं बट मेहनत का कोई फायदा नहीं निकल रहा ना। आपने सुना कि जिन स्टूडेंट्स को, जिन खिलाड़ियों को आस था कि शायद इस बार उन्हें नेशनल में मौका मिलेगा खेलने का, वो मौका उनसे छीन लिया गया है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बोरो प्लेयर हम कंपटीशन में करने के लिए हम बोरो प्लेयर को नियुक्त किया करते थे, लेकिन इस बार पूरी टीम बोरो ही सिलेक्ट कर ली गई। इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि जब ऑलरेडी यहाँ पर लड़के लोग हैं खेलने के लायक, तो बोरो लाने की क्या ज़रूरत है। हमारे पास सक्षम है लड़का लोग का, सब लोग हैं यहाँ पर खेलने वाला है, एक से एक लड़का लोग खेलने वाला है, फिर भी वो लोग बोरो ला के यहाँ पर खिलाते हैं, तो इससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। अजय सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब आप नेशनल खेला करते थे और अभी की जो सिचुएशन आपने देखा कि क्या क्या हुआ, किन किन चीज़ों से खिलाड़ियों का सामना करना पड़ा, तो जब पहले की जो खेल होते थे, पहले का जो सिलेक्शन होते थे, उसमें और अभी में क्या अंतर आ गया है? देखिए, पहले तो सबसे पहले तो मैं डी फोकस को भी धन्यवाद दूंगा कि वाकई में आपने जो इस विषय को आपने जो इस मंच पे, इस पटल पे उठाने का काम किया, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। पूरे ऑल इंडिया में आपकी खबर को चलाया गया और दिखाया गया और सच्चाई दिखाई गई कि जो कि यहाँ के होनहार खिलाड़ियों का जो दमन किया जा रहा था, उनके साथ जो अन्याय हो रहा था, आपने बखूबी आपने अपना जो एक चैनल के माध्यम से आपने दिखाकर उजागर किया। इससे साफ प्रतीत होता है कि पहले जो होता था वो फुटबॉल में इस तरह का परिवेश नहीं था। आज फुटबॉल में ये परिवेश बनता जा रहा है कि पेन एंड पेपर पे ही बन जा रही है और एक फेक ट्रायल हो जा रहा है। इससे प्लेयरों में आक्रोश पैदा हो रहा है और सब अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ पूर्व खिलाड़ी रवि जी भी मौजूद है। रवि जी, हमें बताइए कि जो AIFF के द्वारा फैसला लिया गया है कितना उचित है? फैसला तो वाकई सही में 100% सही है, क्योंकि यहाँ पे संतोष ट्रॉफी जो एक गेम है, ये हमारे झारखंड या इंडिया के लिए आगे का बहुत बड़ा रास्ता बनता है प्लेयरों के लिए। लेकिन यहाँ पे टैलेंट को दबा के यहाँ पे पैसे का बिजनेस किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे टैलेंट नहीं देखा जा रहा, जो पैसा पे कर रहा है उसको संतोष ट्रॉफी में खिला दिया जा रहा है। डायरेक्ट उनको कैंप में, और कैंप में ही नहीं बल्कि वो डायरेक्ट वो टीम के लिए सेलेक्ट हो जाता है, पहले से ऑलरेडी उनको टीम में शामिल कर दिया जाता है। और जहाँ तक रहता है कि एक ट्रायल का है, वो एक दिखावा हो जाता है। यहाँ पे जैसे कि फुटबॉल का टैलेंट बोकारो में या झारखंड में कमी नहीं है खिलाड़ियों में, लेकिन यहाँ पे जैसे बोकारो में एक सेल एकेडमी है। सेल एकेडमी में आज झारखंड या बोकारो के लड़कों को कोई ये महत्व नहीं दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिक्किम और मणिपुर, बंगाल से प्लेयरों को ला के खिलाया जाता है। एक और बात हमसे कोई बोले थे कि नहीं, इसमें 5 फीट 7 इंच का खिलाड़ी कम से कम रखा जाता है। हमने भाई इसमें फुटबॉल अगर मान के चलिए टैलेंट है और उसका हाइट नहीं है तो क्या कीजिएगा, तो नहीं उसमें हाइट का हम लोग ये प्रावधान रखे हैं। तो हमने उनको बोला कि अच्छा ये बात बताइए कि अजय सिंह का कितना हाइट है। आज अजय सिंह देश के लिए बहुत एक तरह से मैंने इतना ऊंचा खेल खेला है कि आज उसको लोग पूरा हिंदुस्तान में जानता है। तो फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है कि हाइट देखा जा रहा है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग तो हाइट के लिए रखे हैं और कुछ लड़के छोड़ देते हैं, TFA चला गया। हमने बोला कि देखिए TFA गया तो ये तो खुशी की बात है। अगर आज हमारे बच्चे, अगर बोकारो के बच्चे TFA जाता है तो बहुत खुशी की बात है। TFA के बच्चे अगर मोहन बगान खेलता है तो और भी खुश होना चाहिए। इसमें ये दुख संतुष्ट नहीं करना चाहिए कि नहीं हमको छोड़ के चला गया वो। उनको और प्लेयर के लिए इंकरेज करना चाहिए कि नहीं भाई, हमारा प्लेयर जो है आज TFA में खेल रहा है, या TFA का प्लेयर हमारे मोहन बगान इंडिया का जो इतने बड़ी क्लब है उसमें खेल रहा है। तो ये लोग को ये यहाँ पे तकलीफ लग जाता है कि नहीं हमको छोड़ के चला गया दूसरे क्लब में। आप बोकारो में बोकारो को लोकल लड़कों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं देते हैं। एक एकेडमी का मतलब होता है कि प्लेयरों को बनाना, उसको प्रशिक्षण देके उसको तैयार करना। लेकिन यहाँ पे क्या बोकारो में या झारखंड में टैलेंट का कमी नहीं है, लेकिन फिर क्यों बाहर से, सिक्किम से, मणिपुर से और बंगाल से प्लेयर को लाके यहाँ पे रखा जाता है? इसलिए कि यहाँ पे एक दुकान चलाया जा रहा है। यहाँ पे खिलाड़ियों को रख के एक दुकान चलाया जा रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे खिलाड़ियों को महत्व देके खेल को अगर ऊपर लाना है तो टैलेंट को सामने लाना होगा। जो टैलेंट के आधार पर ही खिलाड़ियों का चयन करना चाहिए। हमारे साथ अंजना सिंह जी भी मौजूद है, जो कि एक महिला खिलाड़ी हैं, और महिला खिलाड़ी का जो रुतबा होता है वो हमेशा एक ऊंचे स्तर का होता है, क्योंकि बहुत सारे परिश्रम करके ये आगे आती हैं। हमें अंजना जी बताए कि कई महिलाएं जो खिलाड़ी थी वो इस बार नेशनल खेलने का सोच रही थी, नेशनल वुमेन चैंपियनशिप में, उन पर क्या बीती होगी, क्योंकि जो सफ़र रहता है वो आप जानती है कि कितनी मुश्किलें आती हैं महिलाओं के लिए।
महिला लोग की तो पहले से बहुत दिक्कत है, घर से निकलने भी नहीं देते। तुम निकलोगे तो हाफ पैंट पहन के तुम क्यों खेलोगे? सबसे बड़ा बात, फुटबॉल खेलेगे तो हाफ पैंट पहनना है, हाफ पैंट पहन के नहीं खेलना है। ऊपर सुबह निकलेंगे तो हमको खाना बना कर निकलना है, घर में सबका सेवा करके निकलना है कि हमको निकलने मिल जाए। उसके बाद भी हाँ हमको देख रहे हैं कि टीम जाने के लिए नहीं दे रहे हैं। ये सबसे दुखद तो सबसे ज़्यादा लड़का लोग से ज़्यादा लड़की लोग के लिए हमको दुख है कि उसको खेलने नहीं मिल पा रहा है। पर हम सरकार से यही बोलेंगे और ये एएफआई से वही बोलेंगे कि दोबारा एक बार ट्रायल किया जाए और ये लोग जाने के लिए एक बार दोबारा जाने, मतलब ये लोग को पार्टिसिपेट करने जाए। ये लोग का साल भर का मेहनत जो है ये लोग का खराब नहीं हो। पूर्व खिलाड़ियों से हमने चर्चा की और आपने सुना कि इनका दर्द, जो ये खिलाड़ियों के प्रति अपना जो उदासीनता है, जो अपना दर्द है, वो बयां कर रहे थे। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार रामनारायण शर्मा जी और हमारे मैनेजिंग एडिटर गजेंद्र प्रसाद हिमांशु जी भी मौजूद है, जो कि उस समय जब हम न्यूज़ प्रकाशित कर रहे थे तो सेल एकेडमी में मौजूद थे, ट्रेनिंग हॉस्टल के फील्ड में, मैदान में मौजूद थे और इन्होंने सामने से उन दृश्यों को देखा है। शर्मा जी हमें बताइए कि कैसा जो था दृश्य और अब क्या आप संतुष्ट हैं एआईएफएफ के फैसले से और आप बाकी पूर्व खिलाड़ियों से क्या जानना चाहते हैं? सबसे पहले तो प्रियंका, डी फोकस को जो 1 लाख व्यूज इस न्यूज को, खासकर हमने जो न्यूज टेलीकास्ट किया था इस समस्या को लेकर कि बोकारो के बच्चे, झारखंड के बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। कहाँ जाइए बच्चे? हमारे साथ एसोसिएशन के लोग थे उस समय, खिलाड़ी भी थे, सैनिक में भी, आर्मी के लोग भी थे जो खिलाड़ी रह चुके हैं। उन्होंने अपना दर्द बयां किया था कि कहाँ जाए हम लोग। ठीक है, पूरे देश के लोगों को झारखंड में लाइए, लेकिन झारखंड के बच्चों को भी तो नेशनल में ले जाइए। और उस दर्द को दिखाते हुए जब हमने 1 लाख व्यू पूरे झारखंड, पूरे देश से आया है और जिसकी बदौलत एआईएफएफ ने एक डिसीजन लिया कि अब झारखंड की टीम संतोष ट्रॉफी या नेशनल वुमेन्स ट्रॉफी चैंपियनशिप में नहीं जाएगी। विवाद चल रहा है, तो इस विवाद पर अब क्या होगा? सभी खिलाड़ियों ने अपना अपना दर्द बयां किया, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि यहाँ पर जो फुटबॉल के भीष्म पितामह कहे जाने वाले पीटर थंगराज के पुत्र भी हैं, जिन्होंने फुटबॉल खेला है, उन्हें दर्द है, तो उन्हें क्या लग रहा है कि अब क्या होगा भविष्य यहाँ के खिलाड़ियों का? क्योंकि ये बातें तो कर गए कि हमें दुख है, हमें दर्द है, लेकिन इनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि सालों साल से इसी सेल एकेडमी को देख रहे हैं, आखिर ये विरोध क्यों नहीं जताते हैं उस सेल एकेडमी की कार्य प्रणाली पर? मैं पीटर थंगराज जी के पुत्र से जानना चाहूंगा। प्रियंका जी, हैरी पीटर जी हमें बताएं कि आप क्यों विरोध नहीं जता रहे खिलाड़ियों के प्रति? खिलाड़ी के प्रति इसलिए, बीएसएल के कार्य प्रणाली के प्रति, लेकिन खिलाड़ियों के लिए, खिलाड़ी के प्रति, बीएसएल के प्रति हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, इसलिए कि जब हम मेरे फादर के पुण्यतिथि में मांगे थे स्टेडियम कि हमको 1 दिन के लिए चाहिए, 1 घंटा के लिए, तो मिस्टर सुभाष जी बोले कि नहीं, हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि ऊपर से हमको ऑर्डर नहीं मिलता है। तो हमने सोचा ठीक है छोड़ दिए। तो हमने उनसे कहा कि एक काम कीजिए, तो आप मेरा जो फादर के जो पोस्टर लगाए हुए हैं वीआईपी गैलरी के नाम से, उसको निकाल दीजिए। तो उसने बोला ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमने बोला नहीं नहीं निकाल दीजिए, फिर बाद में देखा जाएगा। हमने शर्मा जी आपने सुना कि भीष्म पितामह कहे जाने वाले फुटबॉल के जिनका पूरे एशिया में नाम था, उनके बेटे ने जब एक छोटी सी जगह मांगी गरीब बच्चों के लिए, उस जगह पर उनके पुण्यतिथि पर, तो उन्हें ये दिया नहीं गया। इस पर आप क्या कहें? बता रहा था कि हमारे साथ उस समय अरमान शाह जी थे जो यहाँ पे एक एसोसिएशन चलाते हैं, उनसे मैंने बात की थी। अजय दा हमारे साथ हैं, नेशनल फुटबॉलर हैं, पीटर थंगराज के पुत्र हैं। बहुत सारे जितने खिलाड़ी ये फुटबॉल खेल के ही, भैया गुरुंग जी हैं, ये आर्मी में गए हैं। तो कहा जाता है कि जब दर्द होता है तभी ये लोग जागते हैं। पहले से क्यों इसकी तैयारी नहीं होती कि मान लीजिए आपको संतोष ट्रॉफी में बच्चों को ले जाना है, तो आखिर क्यों नहीं जानते? जब एक कहा जाता है कि आर्मी जो होता है वो किसी भी गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता है, और यहाँ गलत पे गलत हो रहा है। आर्मी में रहकर भी इन्होंने खामोशी का चादर ओढ़ लिया। आखिर क्यों खामोश रहते हैं ये लोग और कहते हैं कि फुटबॉल को हम 21वीं सदी में ले जाएंगे। बड़े बड़े जो देश के लोग जिस फुटबॉल खेलते हैं सबसे ज़्यादा दर्शक इसी में होते हैं, लेकिन हम तो मोहन बागान का भी मुकाबला बोकारो झारखंड नहीं कर पाता है। बड़ा दुख है। ये आर्मी में यही जानेंगे कि क्यों खामोश हो जाते हैं। गुरुंग जी हमें बताएं, आप पूर्व खिलाड़ी रह चुके हैं, आप आर्मी में हैं, फिर भी खामोश क्यों हैं?
मैं खामोश नहीं हूँ। मैं अपने स्टूडेंट को प्रैक्टिस करवाता हूँ और उसके साथ में मैंने काफ़ी बार बोला अपने सुभाष रजक को कि आपकी जो हॉस्टल का टीम है, एकेडमी है, उसको मेरे टीम से आप मैच खिलवाइए। बट वो नहीं खिलवाए, बोले नहीं इंजरी हो जाएगा। और हम लोग पूर्व खिलाड़ी हैं, हम लोग सब एक साथ खेले हुए हैं, हम लोग एक साथ खेले हुए हैं। लेकिन हमारे जो यहाँ बोकारो का भी फुटबॉल का जो गुरु माने चाहे जो भी बोले तो वो सुभाष रजक है। वो इतना पार्शलिटी कर दिया, इतना ज़्यादा अंतर बना दिया है कि बोकारो का फुटबॉल प्लेयर बिल्कुल नीचे स्तर पर डुबा दिया उसने। इतने नीचे स्तर पर डुबा दिया कि मेरे ख्याल से मेरे बाद में बहुत कम लड़का होगा जो कि कहीं ज्वाइन किया हुआ है। मेरे साथ में खेला हुआ, हम लोग जो पुराने प्लेयर है हमारे साथ खेला हुआ, कोई धनबाद रेलवे में है मोना और भीमसेन मुर्मू, सीआईएसएफ में है हमारा रंजन, और काफ़ी लोग हैं जो कि बाहर सर्विस कर रहे हैं, हम लोग साथ में खेले हुए हैं। लेकिन आज के डेट में किसी लड़का को कहीं जॉब नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि वो संतोष ट्रॉफी पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा। अब पार्टिसिपेट करेगा कहाँ से वो, जब ट्रायल नहीं हो रहा है, कागजों पर प्लेयर का नाम चयन हो जा रहा है, तो वो कहाँ से पार्टिसिपेट करेगा? वो झूठ मूठ का दिखावा करता है कि हाँ ट्रायल है, अब वो ट्रायल के बाद में कुछ नहीं होता है। और ये जो हमारे ये सब कुछ करने वाला काम कौन करता है? अपना सुभाष रजक, वही ये सब कर रहा है। वो कहता है वो जो है वो, अब उसके बारे में आप क्या बोले, वो तो है ही बिल्कुल बाहर से लोगों को लेके आता है। जबकि अपने झारखंड में एक से एक फुटबॉल प्लेयर है, उनका नाम अभी भी आप देख लीजिएगा कि पहले ये बिहार होता था। जब हम खेलते थे तो बिहार होता था, हम लोग सब खेलते थे, बिहार था। तो वो आईजी टीम थी, पटना की आईजी टीम वहाँ है, संजय दयाल लोग हैं, अपना टाटा की टीम है, आरिफ वगैरह है जो हम लोग के साथ खेला, वो सब पूर्व खिलाड़ी लोग सब कोई साथ देते हैं। बोलते क्या हो रहा है, बोकारो में तो एक से एक फुटबॉल प्लेयर निकला करते थे, लेकिन आज के डेट में बिल्कुल एक फुटबॉल प्लेयर नहीं है जो नेशनल पार्टिसिपेट कर रहा हो। आपने सुना गुरुंग जी की बातों को। हिमांशु जी, आप इससे कितने सहमत हैं? मैं सबकी बातों को सुन रहा था प्रियंका, और इसके पहले जितने भी युवा खिलाड़ी थे उनकी बातों को भी सुना, और हमारे न्यूज का जिस दिन प्रसारण हो रहा था तो उसके विरोध को भी मैंने सुना। मुझ पे काफ़ी प्रेशर था कि न्यूज ना चलाए, फिर भी मैंने न्यूज चलाया क्योंकि युवाओं के जीवन की बात थी। और जितने भी यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद हैं जिनके नाम से बोकारो स्टील सिटी जाना जाता है, आज काफ़ी अफसोस होता है इन्हें भी सुनकर कि ये जैसे जैसे उम्र दराज हो रहे हैं इनकी सोच भी बूढ़ी होती चली जा रही है। क्या एक व्यक्ति इतना हावी हो सकता है खेल पे कि सैकड़ों नौजवानों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकता है? ये वैसे लोग इस जगह पे मौजूद हैं जिनके नाम लेकर खिलाड़ी फील्ड में जाया करते हैं, कहते हैं कि ऐसे ऐसे खिलाड़ी बोकारो स्टील सिटी में हैं, इन्हें इनके जैसा बनना है। अगर इनके जैसा बनना है तो मुझे नहीं लगता कि इनके जैसे बनने की आवश्यकता है। एक व्यक्ति अगर पूरे समाज को गंदा कर रहा है तो उस व्यक्ति के खिलाफ आवाज उठाने के बजाय ये खामोशी से हमें बता रहे हैं। मैं सिंह साहब से पूछना चाहूंगा, अजय सिंह यहाँ पर है, ये विधवा विलाप कब तक करते रहेंगे? इनके जैसे जो मजबूत खिलाड़ी हैं जिन्हें देखकर हम जिया करते हैं, हम मीडिया में कहा करते थे कि हमारे साथ ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं, आज एक व्यक्ति का नाम लेकर ये पूरे खिलाड़ियों का हौसला गिरा रहे हैं। सिंह साहब को जवाब देना होगा। इन्होंने देश का नाम रोशन किया और बोकारो स्टील सिटी में इनकी पहचान है खिलाड़ी के नाम पर। क्या ऐसे ऐसे खिलाड़ी भी बताएंगे कि क्या एक व्यक्ति आज इतना बड़ा हो गया कि बोकारो स्टील सिटी के युवाओं के भविष्य के साथ मजाक कर रहा है? जवाब देना होगा। इस जगह पर बैठकर विधवा विलाप हम सुनने नहीं आए हैं। सिंह साहब से आप पूछिए कि अजय सिंह साहब आप खिलाड़ी हैं, अगर हैं खिलाड़ी तो बताइए कि आने वाले समय में अब क्या होगा। जो लेटर दिखाया उस अनुसार से जिन्हों भी उन्हें करना था उन्होंने किया, लेकिन बोकारो स्टील सिटी में जो ये महानुभाव लोग हैं जिनकी बदौलत बोकारो स्टील सिटी के खिलाड़ी जब फील्ड में जाया करते हैं तो इनके और इनके पिता के नाम को लेके जाया करते हैं। आपने सुना कि पिता के नाम पर स्टेडियम में कुछ जगह मांग रहे थे तो नहीं दे रहे हैं। खिलाड़ी अपना हक मजबूती से खेल के लिया करते हैं, छीन के लिया करते हैं। आज अधिकार उनका नहीं मिल रहा है और ये उनके भविष्य दाता हैं। अगर ये विधवा विलाप करेंगे तो खिलाड़ी जाएंगे कहाँ? सिंह साहब से आप पूछिए। सिंह साहब यहाँ मौजूद हैं, आपने मंच में बुलाया है तो अजय सिंह साहब की ये जिम्मेवारी है कि ये जवाब देंगे। और आप पूछिए सिंह साहब से कि ये विधवा विलाप कब तक करेंगे, कि कुछ होगा भी। अजय सिंह जी हमें बताए कि कुछ आप आगे करेंगे भी या विधवा विलाप सुनने सिर्फ हम यहाँ पर आए हुए हैं? नहीं, देखिए हिमांशु जी ने तो बहुत ही कड़े शब्दों में प्रश्न किया है। देखिए हम लोग स्पोर्ट्समैन हैं और हम लोग सहजता से लेते हैं हर चीज़ को, लेकिन वाकई में ये दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ चल रहा है हमारे बोकारो में।
जिस ओर इतने महानुभाव आज आप देख रहे हैं, इस पैनल पे इतने राष्ट्रीय खिलाड़ी यहाँ मौजूद हैं, तो इसका कारण एक था कि पहले थंगराज सर पूरे एसोसिएशन को और यहाँ के फुटबॉल को देखते थे। तब उस समय यहाँ पर सैकड़ों बच्चे, कोई अंडर 17, कोई अंडर 19, तो कोई संतोष ट्रॉफी खेलता था। लेकिन अब वैसा माहौल नहीं है। और जो आज सिर्फ एकेडमी को लेकर जो एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि पूरे राज्य में 2 ही जगह से खिलाड़ी मिलते हैं, एक टाटा फुटबॉल एकेडमी और दूसरा सेल एकेडमी, तो मैं इतना फोकस में झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन को भी बोलूँगा कि अजय सिंह जैसे बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हम लोगों ने ना तो टाटा फुटबॉल एकेडमी में थे, ना हम सेल फुटबॉल एकेडमी में थे, फिर मैं कैसे देश के लिए खेला, मैं देश का कैप्टन कैसे बना, ये सोचना और विचारने भी सही है। लेकिन आपने यहाँ के टैलेंट को कुचलने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर पहले 20 ऐसे क्लब हुआ करते थे, आज वो क्लब दिख नहीं रहे हैं। आपको सेल एकेडमी का, मुझे अरमान भाई ने बताया कि पिछले लीग में सेल एकेडमी को हरा रहा है, मेरी टीम ने हराया, लेकिन आप हमको ये समझ में नहीं आया कि उसके 9 खिलाड़ी का चयन हो गया और हराने वाले चैंपियन टीम का एक भी खिलाड़ी का नहीं होना। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, पक्षपात हो रहा है। और कुछ लोग जो एक बरगद बन गए हैं इस बोकारो में, जो आसपास में और किसी को पनपने नहीं दे रहे हैं, जिनका नाम मैं नहीं लूंगा, सब कुछ जान रहे हैं, तो वैसे व्यक्ति को मैं भी एक आगाह करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आगाह हो जाएं, सावधान हो जाएं। पाप का घड़ा भर चुका है, अब कभी भी फूट सकता है। क्योंकि मैं सिर्फ एक खेल से बिलोंग नहीं करता हूं, मैं यहाँ पे आर्चरी भी देखता हूं, हमारे बास्केटबॉल के मित्र हैं, हमारे एथलेटिक्स के मित्र हैं, वेट लिफ्टिंग के मित्र, बहुत सारे हम स्पोर्ट्स में हमारा आना जाना रहता है। और सबका एक ही कहना है और एक ही व्यक्ति के कारण इतना बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा है। तो ये दुर्भाग्य है कि अगर हम लोग पूरे, जैसे हिमांशु जी ने कहा कि एक व्यक्ति एक मछली तालाब को गंदा कर सकता है, तो वैसे व्यक्ति को हटाना बहुत जरूरी है। अब समय आ गया है इसके लिए। अब हम लोग कभी भी स्पोर्ट्स में हम लोग राजनीति नहीं किए थे, लेकिन कुछ लोग मजबूर कर रहे हैं कि अब हम लोग को भी मैदान से अब सड़क पर उतरने की बात को करने का एक दुस्साहस हम लोग करेंगे। आने वाले समय में निश्चित तौर पर मैं ये बता देता हूं आपको कि अगर इनका रवैया नहीं बदलेगा तो मैं आपके डी फोकस से ये कह देना चाहता हूं कि आने वाले समय में, आपने सुना होगा कि विस्थापितों का आंदोलन हो रहा है, नौजवानों का आंदोलन हो रहा है, मजदूरों का आंदोलन हो रहा है, लेकिन अभी आपने कभी सुना नहीं था कि खिलाड़ियों का आंदोलन हो रहा है। निश्चित तौर पर मैं कह देना चाहता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से, आने वाले समय में अगर जो भी प्रबंधन के लोग अगर वैसे लोगों को हटाने का काम नहीं करेंगे जो यहाँ के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा आंदोलन खिलाड़ियों के द्वारा होगा और बहुत जल्द होगा। इस संतोष ट्रॉफी के चयन के बाद होगा। और मैं बता देना चाहता हूं कि धन्यवाद दूंगा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को, जिन्होंने पुनः एक बार विचार कर संतोष ट्रॉफी का ट्रायल फिर से रखा है, मेंस वुमेन्स दोनों का। तो मैं धन्यवाद दूंगा एआईएफएफ को कि आपकी सोच बहुत अच्छी है, क्या कि यहाँ जो सालों भर से मेहनत करते हैं उसका मेहनत जाया ना जाए। लेकिन कुछ लोगों का आरोप है कि हमारे यहाँ संतोष ट्रॉफी बाहर से खेल रहे हैं, ये बड़ी दुख की बात है। और हमारा बच्चा दूसरे राज्य से खेल रहा है, अभी 10 बच्चे बाहर से खेल रहे हैं हमारे। अरे भाई, आपके पास टैलेंट, वो लड़का बाहर क्यों जाएगा? उसको तो यहीं पे खेलना चाहिए ना। आप उसको उचित प्लेटफॉर्म दीजिए, उचित कोचेस लाइए। कभी आप लोग भी, उन लोग, आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप लोग उनसे पूछिए, सेल मैनेजमेंट से, कि आप करोड़ों रुपया खर्च करते हैं सेल एकेडमी में, आपने कभी पूछने का जहमत नहीं उठाया हिमांशु जी? आप लोगों को पूछना चाहिए कि यहीं पर इसी राज्य में टाटा फुटबॉल एकेडमी है और इसी राज्य में सेल फुटबॉल एकेडमी है, खर्च दोनों के बराबर है, फैसिलिटीज दोनों के बराबर है, लेकिन आपने कभी ये पूछा कि आपके कितने इंटरनेशनल है? आप कभी सेल के अधिकारियों से पूछिएगा कि कितने आपने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकाले हैं, और सैकड़ों अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी टाटा फुटबॉल एकेडमी निकाला। वो क्यों निकालता और आप क्यों नहीं? क्योंकि आप यहां पर पक्षपात करते हैं, आप दोहरा नीति करते हैं। इशारा ना करो यार, वो सब जानता है, ये कैमरा झूठ बोलता नहीं है, वो सब कुछ दिखा देगा। वो क्यों होता है इस तरह का? इनको सिर्फ अपना एक दुकान चलाने वाली जो बात है,
कि यहाँ पर अपनी दुकान चलाने का काम कर रहे हैं। मेरा कुछ लड़का संतोष ट्रॉफी खेल दे, कुछ नेशनल अंडर 17 खेल ले, 19 खेल ले, वही बच्चा अंडर 17 खेलता है, वही बच्चा अंडर 19 खेलता है, वही बच्चा संतोष ट्रॉफी खेलता है। बाकी बच्चे कहाँ, झारखंड के और बच्चे कहाँ जाएंगे? तो झारखंड के बच्चों का भविष्य अंधकार में हो गया है। एकेडमी आने से हमको लगा था, हमारे जमाने में जब टाटा फुटबॉल एकेडमी आई थी तो बहुत सारे खिलाड़ियों का चयन हुआ और बहुत नाम रोशन किए देश का और राज्य का। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि एकेडमी खुलने के बाद यह महसूस हो रहा है कि हम लोग ठगा गए हैं। बोकारो की खिलाड़ी ठगे महसूस कर रहे हैं। यहाँ के अभिभावक जो पिता हैं, जिनके सैलरी से यहाँ के एकेडमी चलता है और यहाँ के बच्चों का योगदान शून्य के बराबर है। आप अभी जाकर पूछे उनसे कि यहाँ बोकारो के कितने लड़के उन्होंने सिलेक्शन किए हैं, कितने का भविष्य संवारने का काम किया है, तो बोलेंगे एक भी नहीं है। तो ये दुर्भाग्य है, जबकि इनको होना चाहिए कि कम से कम 50% बच्चा बोकारो का होना चाहिए और 50% बच्चा बाहर का होना चाहिए, ताकि यह न्याय हो सके यहाँ के बच्चों का। हमारा पैसा लग रहा है, हमारा जमीन उपयोग हो रहा है, हमारा खाना पीना सब कुछ हम दे रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों को इसको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ये दुर्भाग्य है। आप लोगों को पूछना चाहिए और मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि इसके बाद जिस तरह से आज आप सारे खिलाड़ियों से पूछ रहे हैं, उस तरह से आप यहाँ के हायर अथॉरिटी मैनेजमेंट सेल के, चाहे जो खेल अधिकारी हो, चाहे उसके ऊपर अधिकारी हो, सीओ साहब से ही पूछे जाकर कि आप जो करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं इस खेल में, फुटबॉल में, क्या एक ही खेल है? कहां गया कबड्डी, कहां गया बास्केटबॉल, कहां गया हॉकी, कहां गया वॉलीबॉल? लेकिन आपने क्या किया साहब, आप एक एकेडमी को चमकाने के चक्कर में सारे खेलों का सत्यानाश कर दिया। फुटबॉल के साथ साथ आपने हर खेल को मृत कर दिया। पहले 20 क्लब हुआ करते थे बड़े बड़े, लेकिन आज दुर्भाग्य है कि आज एक भी क्लब नहीं है। तो आप सिर्फ चाहते हैं एक राजा की तरह, तानाशाह की तरह, कि सिर्फ सेल फुटबॉल एकेडमी, सेल फुटबॉल एकेडमी और सेल फुटबॉल एकेडमी छोड़कर कोई और नहीं। आपने सुना कितने आक्रोशित होकर सभी पूर्व खिलाड़ी अपनी भड़ास निकाल रहे हैं सेल एकेडमी पर। जो बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई है उस पर, जो बच्चे ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जैसा इन्होंने कहा कि 1 साल पूरा अपना फुटबॉल को देने के बाद उनका नेशनल में सिलेक्शन नहीं होता है और अब वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं इस एकेडमी के खुलने के बाद। और ये चाहते हैं कि जो बच्चे हैं उन्हें बेशक वो न्याय मिले जो हर खिलाड़ी को मिलना चाहिए, हर पूरे देश के खिलाड़ी को मिलना चाहिए।